नमस्कार। विज्ञान वास्तु में आपका स्वागत है। कुछ गैप रह गया, मैं वीडियोस नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, इस कारण मुझे कहीं जाना था, कुछ विजिट्स थी, तो ये सिलसिला थोड़ा सा रुक गया। आपके लिए इस बार जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो एक नेचर को समझने में है, जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती है। इसकी रेमेडीज भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। आज का जो टॉपिक है वो किसी के स्वभाव को समझने के ऊपर है। वो है मूवेबल होना या फिक्स्ड होना। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, आपको ये हर इंसान में मिलेंगे। इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे खोजते हैं, ये एक कला है, बट आप निरंतर जीवन में कैसे ये जान पाए कि सामने वाला बंदा मूवेबल है या फिक्स्ड है। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है मूवेबल, क्या होता है फिक्स्ड। आपने सुना होगा कि कोई टिकता है, कोई नहीं टिकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब आप बोलते हैं ये कहीं टिकते नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक तकिया लेके, एक कॉर्नर लेके आराम से घंटों बैठ जाते हैं। कुछ लोग निरंतर पढ़ाई कर सकते हैं, एक जगह स्थायी होके, कुछ जगह बदल बदल के पढ़ाई करते हैं। कुछ को काम करते समय भी बार बार मूव होने की हैबिट होती है, वो अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन छोड़ते हैं एंड दे वांट दैट वो मूव करे, तब उनसे काम होता है। और कुछ बोलते हैं कि हमें परेशान मत करो, हमें आराम से काम करने दो, नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। तो इस तरह के ये दो एट्रीब्यूट्स है जहां आपको दिखा एक स्थायी और एक अस्थायी। गलत दोनों नहीं है, गलत दोनों नहीं है, बहुत अच्छे हैं। सबका अपना अपना स्वभाव है, उसके हिसाब से अगर उसको काम करने मिले तो ना एग्रेशन, ना कोई परेशानी, ना कोई तकलीफ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नेचर को पहचानने के लिए, जब हम देखेंगे कि सिटिंग लॉन्ग, कौन निरंतर बैठ सकता है एक जगह पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा ऐसा है जो अपने शॉप में या अपने बिजनेस में या अपने जॉब में कंटिन्यूस सिटिंग के लिए आदी रहता है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती। और एक बंदा ऐसा होता है उसके विपरीत, जो दूसरा बंदा है जो मूवेबल है, जिसको चलना फिरना पसंद है, वो टिक नहीं सकता। मतलब अगर वो घर में भी बैठेगा, आप उसको बोलो कि घर में भी इस समय अगर टिकना है जगह में, तो थोड़ी थोड़ी देर में उठेगा, या तो बाहर जाएगा, या मोबाइल को बहुत स्वैप करते करते मोबाइल में बात करेगा, तो घूमते घूमते करेगा। मतलब उसका एक जगह स्थायी रहना मुश्किल है। और एक बंदा ऐसा है कि अगर एक फोन आ गया तो एक तकिया लेके, एक बेड लेके या एक सोफे का कॉर्नर लेके वो घंटों उसमें अपना समय व्यतीत कर सकता है। एक बंदा ऐसा है जो लैपटॉप जिसको पसंद है, ताकि लैपटॉप मूव हो सके कमरे से कमरे में। और एक बंदा ऐसा है जिसको डेस्कटॉप पसंद है, ताकि उसकी एक फिक्स चेयर हो, एक फिक्स टेबल हो, स्टडी टेबल हो, लोकेशन हो, वो वहीं बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता है, अपने ऑफिस के काम कर सकता है। तो जो वो फिक्स्ड नेचर का हुआ। मूवेबल का कौन हुआ, जिसको निरंतर मूव होना पसंद है। ये एक तरीका हुआ सिटिंग के तरीके से पहचानने का कि आपकी एट्रीब्यूट आपके पास, आप क्या लेके आए हैं। क्या आपको टिकना पसंद है या आपको मूव होना पसंद है। पेंडेमिक में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई उन लोगों के लिए जिनको वर्क फ्रॉम होम पसंद नहीं आया। और देखिए ये एक स्वभाव भी है, जिसके कारण आपके अंदर से जो आप चाह रहे हैं वो अगर नहीं हो रहा है तो वो डिजीज लेके आता है, बीमारी लेके आता है। वो सारे लोग जिनको काफ़ी घूमना, मार्केटिंग के लोग जिनको डेली बाहर निकलना और डेली लोगों से इंटरेक्ट करना और ये काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो दिनचर्या में है, उनके स्वभाव में है, उनको बहुत तकलीफ हुई पैंडेमिक में जब तक ऑफिस बंद रहे। और जिनको मजा आया उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम शुड बी अ नॉर्म, ये आगे भी चलना चाहिए। क्योंकि एक जगह टिक के काम करना, जैसे आईटी फील्ड स्पेशली, इनको एक जगह टिक के काम करना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव इट। तो उनको तो वो मिल गया जो वो चाहते थे। फिर उसी आईटी में ऐसे डिपार्टमेंट वाले भी थे जिनका ट्रैवल बंद हो गया, जिनका ऑफिस जाना बंद हो गया, जिनका लोगों से इंटरेक्शन बंद हो गया। तो दे सेड दैट कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनेंगे, अलग अलग पोस्ट आती है इंटरनेट पे, जहाँ पे एक सीईओ प्रेसिडेंट बोलता है कि हम सबको वापस बुलाना चाहते हैं, और जो कुछ बंदे फिक्स माइंडसेट के हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, वर्क फ्रॉम होम अच्छा है। तो अच्छा या बुरा इसमें कुछ नहीं है, ये अपने अपने स्वभाव की बात है। दूसरी बात हम करेंगे शॉपिंग की। जब आप शॉप करने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, आपके अगर दिमाग में एट्रीब्यूट फिक्स है, मुझे येलो कलर की टी शर्ट ही चाहिए,
उसमें सामने फुटबॉल वाली रहनी चाहिए, मुझे वी शेप में गला नहीं चाहिए, मुझे गोल गला चाहिए। आपको पता है कि आपको लेना क्या है, आप मॉल में शॉप टू शॉप देख सकते हैं, लेकिन आपको आखिरी में नहीं मिले तो आप नहीं लेके आते, क्योंकि आपके माइंड में आप फिक्स लेके गए हैं। और एक बंदा है कि वो बोलता है जो लेटेस्ट ट्रेंड में होगा, जो मुझ पे सूट करेगा, कोई भी कलर रहे मैं वो ले लूंगा। ऐसे बंदों को इजी होता है शॉपिंग करना। एक फिक्स माइंडसेट को थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि और उनको अगर पता है कि दुकान उनको पता है कि इस शॉप में मिलती है, इस मॉल में मिलती है, तो दे सेव द टाइम, क्योंकि वो जाके बहुत देर फिरते नहीं है, जगह जगह मूव नहीं होते, उनको पता रहता है कि मेरी ये चीज यहाँ मिलेगी और ऐसी मिलेगी। तो ये एक शॉपिंग टाइप से हो गया माइंडसेट पहचानना। उसी तरीके से पेमेंट में कुछ लोगों को ईएमआई पसंद है और कुछ को पसंद है कि जो भी है मुझे फिक्स बता दीजिए कि कितना अमाउंट लगेगा, मैं इसको वन टाइम पेमेंट करना पसंद करूंगा, मैं तभी खरीदूंगा जब मेरे पास ये पैसे होंगे। और एक बंदा बोलेगा कि ले अभी लो, धीरे धीरे चुकाते रहो। दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों के स्वभाव में फर्क है। इससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं किस स्वभाव का हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कैसे अपने आप को मूवेबल और फिक्स कैटेगरी में अपने आप को पहचाने और फिक्स करें एक जगह, जब समझे कि मैं ये हूँ कि ये हूँ। इससे बहुत सी चीज़ों में मदद मिलेगी, आपकी चॉइस में मदद मिलेगी, आपके मकान की सिलेक्शन में मदद मिलेगी, आपकी कार सिलेक्शन में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप कार भी खरीदने जाते हैं, एग्जांपल कोई भी व्हीकल, अगर आपके दिमाग में फिक्स है मुझे एक्टिवा लेनी है, या मुझे एक हुंडई की, होंडा सिटी, बीएमडब्ल्यू, मुझे कोई एक चीज़ लेनी है और आप उस ब्रांड में फिक्स हैं, आपके लिए ईजी होता है खरीदना। जब आप जगह जगह जाके सिर्फ फीचर्स सिलेक्शन पे लगे रहते हैं तो और आखिर में बोलते हैं मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर आपको एक ऐसा मूवेबल दोस्त मिल गया जिसको आप फिर लेके गए, चलो साथ में घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि क्या खरीदना चाहिए मुझे। उसने दो के ऊपर दो क्वेश्चन और डाल के आपको डाउट में डाल दिया कि बोले यार मुझे इसका स्टाइल तो पसंद आया, इसका ऑडियो सिस्टम अच्छा नहीं है, इसकी सीट लेदर की है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। तो आप गए थे दो क्वेश्चन लेके और आप वापस आए चार लेके, तो आप और कंफ्यूज हो गए। तो when you want to decide something and you are not able to decide, take a person जो आप जानते हैं कि हाँ भाई इसकी चॉइसेस फिक्स्ड है, ये बहुत जल्दी फैसले कर लेता है, इजी होगा आपको। अगली बात करते हैं एक्सरसाइज की। अपने लिए किस तरह का एक्सरसाइज चुने। देखिए, जो बंदे फिक्स्ड होते हैं, बहुत मूव करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़े से मोटे मोटे भी होते हैं, थोड़े से हेल्दी होते हैं, एक्सरसाइज के नाम से गुस्सा आता है, अगर आप उनको योगा करा दें, एक पोस्चर में सिटिंग लोकेशन में बैठ के थोड़ा बहुत हिला दें, ज़्यादा ना हिलाएं, उनको वो पसंद आएगा, बेनिफिशियल वो भी रहेगा। फिर आप किसी ऐसे बंदे को बोलेंगे जिसको मूव होना पसंद है कि तुम्हें दौड़ना है, वो दौड़ जाएगा। लेजी बंदे जनरली फिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं, मूवेबल बंदे जल्दी उठ जाते हैं। उनको आप बोलिए कि कुछ भी सामान लेके आना है, इट्स ओके फॉर हिम। आप फिक्स बंदे को बोले कुछ लाना है तो बोलेगा मैं मोबाइल पे ऑर्डर करता हूँ, बंदा आ जाएगा, मैं नहीं लूंगा। तो एक ये तरीका हुआ मूवेबल और फिक्स कैटेगरी पहचानने का, एक्सरसाइज के थ्रू, शॉपिंग पैटर्न के थ्रू। एक और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए मैं ऑब्जर्वेशन सारी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ अपने क्लाइंट से जब भी मेरे पास कोई चार्ट आता है। तो एक क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ और जो मैं लिखवाता हूँ लोगों से जब मैं उनका चार्ट एनालिसिस करता हूँ या घर का वास्तु करता हूँ, मैं वास्तु में ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे डिजाइन करता हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है, वो आपके चार्ट से भी दिखता है और क्वेश्चन पूछ के भी दिखता है। तो जैसे कि आप डिनर पे गए, आप फैमिली डिनर पे गए, आपकी फैमिली में ये हो सकता है कि पापा या भाई या वाइफ, किसी की चॉइस फिक्स होगी, मुझे हर बार जाके यही आइटम खाना है, मुझे ये पसंद है, मुझे इस होटल का ये पर्टिकुलर रेसिपी पसंद है, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा या मैं साउथ इंडियन नहीं खाऊंगा। एंड यू आर फिक्स्ड। इजी है ऐसे लोगों के लिए थोड़ा। जो मूवेबल बंदा रहता है वो वैरायटी देखता है, जैसे वैरायटी कम्स अंडर मूवेबल। वो बोलता है ये खाऊं, चाइनीज खाऊं, कि इटालियन खाऊं, कि साउथ इंडियन खाऊं। ही इज कंफ्यूज्ड बिकॉज़ ही वांट टू ट्राई न्यू एवरी टाइम। उसको हर बार नया पसंद है। एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसकी बात हम इसमें नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी है कंफ्यूज्ड, जो आपसे ये पूछेगा कि तुमने क्या ऑर्डर किया, तुमने क्या ऑर्डर किया, तीसरे ने क्या ऑर्डर किया, चौथे का वो टेस्ट करके देख लेगा और फिर भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएगा। फिर आखिरी में जो मंगाएगा, जो ऑर्डर करेगा, उससे भी टेस्ट करके बोलेगा कि मजा नहीं आया। वो बात नहीं है। फिक्स्ड वाला विल बी सेटिस्फाइड, मूवेबल वाला विल बी
मोर सेटिस्फाइड क्योंकि उसने नया टेस्ट किया। जो डुअल नेचर का रहेगा वो कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसको आखिर में डिसीजन में भी उतना मजा नहीं आएगा। ये हुई डिनर वाली बात। और जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्वभाव आपको मैंने बताया, इससे आप चूज कर सकते हैं कि अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर, थोड़ा घूमने फिरने वाला, मूव करने वाला, पहुंचो तो मूव होके, आओ तो मूव होके, या एक फिक्स लोकेशन में, फिक्स प्लॉट में अपना डिजाइन, मेरे बेडरूम का इतना साइज, आपका कुछ तय है आपके दिमाग में कि मुझे एक बंगलो बनाना है। और एक है जो सोसाइटी में इंटरेक्शंस चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, हर फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, जिनको इंटरेक्शन पसंद है, जिनको भिन्न भिन्न तरीके के लोगों से मिलना पसंद है, वो मूवेबल, दे विल गो फॉर मैक्सिमम, दे विल गो फॉर अ फ्लैट काइंड ऑफ चॉइस, जहाँ पे लाइफ में कोई, और जिनका बहुत फिक्स्ड है, मैं अकेला, मेरा बंगलो, मेरा सिंगल डोर, माय दिस 2 सर्वेंट, 1 गार्ड, 1 कुकिंग स्टाफ। कुछ चीजें जब दिमाग में फिक्स है तो फिक्स एट्रीब्यूट ऐसा भी होता है कि मेरा पलंग ऐसा ही होना चाहिए, मुझे अपने बाथरूम में यही जगह चीजें पसंद है, शैम्पू यहाँ रहना चाहिए, सोप यहाँ रहना चाहिए। काम करते समय फिक्स चीजें पसंद होगी तो मेरी ये चीज किसने उठा ली। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एग्रेशन के रीजन क्या है। एग्रेशन के रीजन जो मैंने देखे हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, बिकॉज आई लव ऑब्जर्विंग, वो सिंपल है। आप मूवेबल वाले को फिक्स करने की कोशिश करो और फिक्स्ड वाले को मूव करने की कोशिश करो, एंड दे विल गेट हैम्पर्ड। देखिए, पेंडेमिक एक एग्जांपल है जिसमें कि मूवेबल को जब फिक्स किया गवर्नमेंट ने हमारी भलाई के लिए कि आपको घर से काम करना है, दे समहाउ वांटेड टू मूव, एंड वो बहाना बना बना के शॉपिंग पे गए, मास्क पहना नहीं पहना। देखिए, मास्क पहनने में भी है, फिक्स बंदे सुनेंगे, मास्क फिक्स रहेगा, मूवेबल बंदों का मास्क भी मूव हो जाता है। तो इस तरह से आप स्वभाव पहचान सकते हैं जो आपको एग्रेशन को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मेरे पार्टनर का स्वभाव कैसा है, मेरे बच्चों का स्वभाव कैसा है, मेरे को उनके साथ इस तरीके से रहना है जो इनको भी जमे और मैं इनको बेटर समझ सकूं। फिर बहुत रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ वुड बी सिंपल। अदर थिंग वुड बी, आप कुछ लोगों को देखोगे जो जॉब में बहुत लंबे टिके होते हैं, 5 years लॉन्ग सर्विस अवार्ड, 10 years लॉन्ग सर्विस अवार्ड, सेम टेक्नोलॉजी, सेम प्रोफाइल, एक ही तरीका काम करते आ रहे हैं, मंडेन एक्टिविटीज, सेम टू सेम रूटीन एक्टिविटीज करते आ रहे हैं, बट दे आर नॉट अनहैप्पी, दे आर फिक्स्ड एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और फिर आप उस बंदे को ट्रांसफर बोल दो, जॉब चेंज करके रिलोकेट करने बोल दो। रिलोकेशन इज रियली अ ट्रबल, एंड अ ट्रांसफर इज, एंड टूर इज अ ट्रबल फॉर द पर्सन हु इज फिक्स्ड। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो ट्रैवल के नाम से घबराते हैं, जो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका रात का बेड फिक्स है, दे वांट टू स्टे एट होम एट द सेम पर्टिकुलर पोजीशन। जो घर के प्रेमी हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड चूज योर जॉब अकॉर्डिंगली कि भाई कैसा प्रोफाइल है, क्या मुझे इसमें टूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आप फिक्स्ड के हैं प्राइम, आप फिक्स्ड, आपकी चॉइस है, और आपको अगर जॉब में आपकी डिमांड है कि आपको ट्रैवल करना है, आप नहीं कर पाएंगे। सी सेल्स मार्केटिंग में मूव होना और एक रूटीन डेस्क जॉब में बैठे रहना, एडमिन में या किसी डेवलपमेंट वाले काम में, मैनेजमेंट मूव करता है बिकॉज दे नीड टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट क्लाइंट्स। तो दोज पीपल इफ दे आर फिक्स्ड, दे विल नॉट बी रेडी टू इंटरमिंगल विद पीपल। एंड जो टिक के एक जगह एकाग्रता से, एक फोकस से काम कर सकते हैं, दे नो दैट हाँ मुझे ये पसंद है, तो मैं एक पर्टिकुलर डेस्क लोकेशन लेके, ऑफिस में लोकेशन लेके, उनके ऑफिस भी चेंज कर दो ना कि इस लोकेशन से ऑफिस उस लोकेशन में जा रहा है, तो दे विल रिटेलिएट, दे विल हैव लॉट ऑफ ईमेल्स कि हमको नहीं जाना है यहाँ से, हमारी टीम ऐसी है, हमको नहीं जाना है यहाँ से, हम फिक्स रहना पसंद करते हैं, व्हाई आर यू मूविंग अस, वो लोकेशन अच्छी नहीं है, वो फैसिलिटी अच्छी नहीं है। So see, I have observed this all these things and I have seen compared them with their charts. मेरे पास बहुत से मेरे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के चार्ट्स हैं, तो जब मैं उनकी ये नेचर ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं फौरन उस चीज़ को नोट करके, व्हाट्सएप में नोट करके, रात को आराम से बैठ के इत्मीनान से देखता हूँ कि ये नेचर कैसे मैच कर रहा है। एंड आई थॉट कि इसके लिए चार्ट रीडिंग से ज़्यादा इट्स अ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल थिंग। इफ यू नो द पर्सन, इफ यू कैन जज योरसेल्फ वेल, आप बाकी तो छोड़िए, अगर आप अपना स्वभाव जानते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैं इस कैटेगरी, और ये जरूरी नहीं कि आप पूरे मूवेबल होंगे या पूरे फिक्स्ड होंगे, यू कुड बी डुअल टाइप एज वेल,
कभी किसी किसी चीज़ में मूवेबल, कहीं घूमने जाना है तो चलो ना यार कहीं भी चलते हैं, कोई भी लोकेशन ले लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी होटल ले लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाने से मतलब है। और फिर किसी चीज़ को, आपका मन किसी चीज़ में अगर जिद्दी है, अगर फिक्स है, स्टबर्न है कि ये काम मैं ऐसे ही करना पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे रास्ते में कोई भी आए। ये डायलॉग आप सुनेंगे उन लोगों से जो बोलेंगे कि मेरे रास्ते में मत आया करो, बिकॉज द पीपल हु आर मूवेबल विल नॉट अलाउ एनीवन टू कम इन द वे। और जो बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे जैसा क्यों नहीं है। तो वाइफ और हस्बैंड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब हस्बैंड वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि आप क्यों बार बार निकल जाते हो बाहर, एक जगह क्यों नहीं टिकते, और हस्बैंड जो फिक्स नेचर का है वो 5 दिन बेचारा मूव करता है जॉब के लिए, जब सैटरडे आता है, संडे आता है, तब उसको बोला जाए कि हमको कहीं घूमने चलना है, तो बिकॉज इज अ फिक्स नेचर ही विल से दैट एक दिन तो मिलता है सोने के लिए, 2 दिन तो मिलता है सोने के लिए, आई वांट टू बी स्टेबल। तो ये थोड़ा सा नेचर पहचानिए, बिकॉज एवरीबडी हैज टू मूव एंड हैज टू बी फिक्स्ड, बट मेजॉरिटी क्या है कि दोनों का इतना मिक्स है कि आप कंफ्यूज हो। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप अपनी लाइफ में फैसले लेंगे, इट वुड बी वेरी मच ईजी। आई हैव लॉट मेनी अदर टॉपिक्स विच आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग कि मैं कैसे आपको सिंपल तरीके से समझा सकूं, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हम करते हैं, हम वास्तु डिजाइन करते हैं उस हिसाब से। देखिए एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, इफ यू आर अ मूवेबल पर्सन, आपकी चेयर ऑफिस की, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, इट शुड बी मूवेबल। अगर आप फिक्स हैं तो चेयर में व्हील्स नहीं होनी चाहिए, आपको टिक के काम करना अच्छा लगेगा। और मूवेबल बंदे को एक जगह बैठा दो लेकिन कम से कम ऐसे से हिलता रहेगा, वो भी अच्छा है उसके लिए। तो दिस आर सिंपल थिंग्स विच यू कैन, वैरायटी जिसको ज़्यादा पसंद है वो मूवेबल है, जिसकी चेक पैटर्न की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, यही तरह के जूते लेदर वाले, ये पॉइंटेड वाले, ये फिक्स है, तो कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। तो दिस टेल्स यू अबाउट योर नेचर। तो हाउ वाज दिस वीडियो, ये कमेंट्स में लिखिएगा। तो इसकी रेमेडी यही है कि अपने आप को आप पहचानिए, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब, फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, शायद किसी को ये काम आ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच।